वैशाख महात्म्य में सुनिए, वैशाख महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय क्यों है। कार्तिक, माघ, वैशाख तीनों मास विष्णु को प्रिय है, लेकिन तीनों में वैशाख माह ही क्यों विष्णु भगवान को अति प्रिय है, यह उनके महात्म्य, वैशाख के महात्म्य में सुनिए। प्रथम तो मैंने आपको वैशाख महात्म्य जो पद्म पुराण से है उसके प्रथम और द्वितीय अध्याय वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अभी वैशाख महात्म्य स्कंद पुराण के अनुसार आज प्रथम अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करनी हो तो वैशाख मास की कथा को प्रतिदिन एक एक अध्याय जरूर सुनिए और उसमें जो नियम बताए गए हैं वह अपने सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण करिए। इस महीने का स्नान दान जो भी संकल्प होता है चैत्र महीने के पूर्णिमा से शुरू होकर के वैशाख के पूर्णिमा तक होता है। इसमें भी प्रमुख प्रमुख स्नान की महत्ता बताई गई है, वह आप सुनेंगे तो जानेंगे। भगवान विष्णु स्वयं वैशाख महत्ता को भगवान माता लक्ष्मी के सामने गाते हैं, कहते हैं कि यह माँ मुझे बहुत प्रिय है। वहीं पर ब्रह्मा जी सुनते हैं और ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से अम्बरीश, और यहाँ पर जो कथा बताई जा रही है वह सूत जी 88,000 ऋषियों के सामने वैशाख की महत्ता गाते हैं, जहाँ पर ऋषियों मुनियों ने प्रश्न पूछे हैं और सूत जी ने वैशाख महीने की महत्ता गाई है। प्रथम नर नारायण व्यास मुनि और सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कथा को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आइए सुनिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। गणेश भगवान को स्मरण करते हैं जो सुनने के लिए और कहने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए, जीवन जीने के लिए निर्मल बुद्धि, विघ्न रहित जीवन प्रदान करे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। आइए गुरु को प्रणाम करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए कथा सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद जी से पुण्य में वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसीलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है।
संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान न कर ले। जब तक स्नान नहीं करता तभी तक पाप सिर पर मंडराता है। राजन, वैशाख महीने में सब तीर्थादि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। न माधव समो मासो न कृतेन युग्मं समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसे को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। निपश्रेष्ठ प्रपादान यानी पौशाला या प्याऊ पानी पिलाने का व्यवस्था करना, उसे प्याऊ कहते हैं। देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुषों के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने ही मात्र से 10,000 राशियों यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह ब्राह्मण को वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा कर देता है यानी ब्राह्मण को, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भोपाल,
जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। प्रथम अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम, यह कल के अध्याय में मैं आपको सुनाऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।